नमस्कार दोस्तों, मैं हूं परविंदर सैनी। दोस्तों, आजकल हरियाणा और पंजाब में पानी को लेकर एक विवाद छिड़ा हुआ है, जिसको लेकर लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो लगातार बयानबाजी इस मामले को लेकर हो रही है। हरियाणा पानी के लिए तरस रहा है, लेकिन पंजाब पानी देने को तैयार नहीं है। आखिरकार क्या है ये पूरा मामला और ये हालात क्यों पैदा हुए हैं, इस विषय को लेकर हमारे साथ डॉक्टर राम कुमार हैं, जो कृषि विश्वविद्यालय हिसार से रिटायर्ड रहे हैं। कृषि वैज्ञानिक के पद पर वो पहले तैनात थे, लेकिन अब वो रिटायर्ड हो चुके हैं। डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू। डॉक्टर साहब, जो ये भाखड़ा का जो पूरा का पूरा विवाद है पानी को लेकर हरियाणा पंजाब का, ये क्या है पूरा मामला? देखिए, पंजाब और हरियाणा में जैसे ज्वाइंट पंजाब था 1966 से पहले 4 नदियाँ थी। एक रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना का हिस्सा था। 1966 में पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना। उसकी सेक्शन 78 में प्रोविजन था कि पानी का बंटवारा राज्य आपस में बैठ कर कर ले, ये नहीं करें तो भारत सरकार कर ले। उसमें 1976 में बंटवारा किया था दोनों स्टेट्स का, लेकिन वो चलता रहा। उसके बाद नहर का ये आया कि भाई जो पंजाब में पानी आना है हरियाणा में, रावी, ब्यास और सतलुज का, तो सतलुज के ऊपर तो पहले ही बढ़ा हुआ था भाखड़ा डैम, और उसका भाखड़ा सिस्टम मेन लाइन से पानी आ रहा था। लेकिन ब्यास का 1966 में जब तक नहीं बना था, तो उस बंटवारे के लिए हुआ। फिर उस पानी को लाने के लिए SYL, सतलुज यमुना लिंक कनाल, ये बनानी थी। आजकल बड़ा लोगों में एक है, हर पॉलिटिशियन भी कह देता है कि हम SYL का पानी लेकर रहेंगे। SYL का पानी नहीं है, पानी है ब्यास का, रावी का, सतलुज का। SYL तो एक नहर है। अब वो पानी के लिए वो हरियाणा में तो सारा सिस्टम बन गया था नहर का, पंजाब में नहीं बना था। तो उसके ऊपर 1982 अप्रैल में इंदिरा गांधी ने कपूरी की जगह पे कस्सी मार के वहाँ पर शुभारंभ किया था पंजाब में SYL बनाने का। लेकिन उसके ऊपर वहाँ अकालियों ने धरने देने शुरू कर दिए। फिर वहाँ पर आतंकवाद हो गया। आतंकवाद होने के बाद वो पर स्वर्ण मंदिर में वो हुआ। फिर इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ। उसके बाद राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने। उन्होंने उसको समाधान करने के लिए 24 जुलाई 1985 को राजीव लोंगोवाल समझौता हुआ। संत हरचंद सिंह लोंगोवाल वहाँ अकाली दल के प्रधान थे। उस समझौते की तहत उस वक्त राष्ट्रपति शासन था पंजाब में, हरियाणा में उस वक्त भजन लाल की सरकार थी। उस समझौते की सेक्शन 9 वो पानी से संबंधित थी। उस सेक्शन 9 में, सेक्शन 9(1) में तो ये था कि 1 जुलाई 1985 को जो भी राज्य, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, दिल्ली, जो पानी जितना इस्तेमाल कर रहे हैं उससे कम नहीं होगा, वो पानी गारंटी। सेक्शन 9 का 2 में था कि जो फालतू पानी है रावी ब्यास का, सतलुज का पहले ही बढ़ चुका था भाखड़ा सिस्टम से, रावी ब्यास का जो फालतू पानी है उसके राज्यों में बंटवारे के लिए एक ट्रिब्यूनल बनेगा। इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट्स एक्ट है भारत सरकार का, उसके तहत ट्रिब्यूनल ही फैसला कर सकता है 2 राज्यों के बीच पानी का। तो ट्रिब्यूनल बनाने की प्रावधान किया और वो ट्रिब्यूनल 1 साल के अंदर फैसला करेगा। तीसरा उसमें था सेक्शन 9(3) के पंजाब सरकार SYL को 1 साल में, मतलब अगस्त 1986 तक पूर्ण करेगी। ये तीनों ही धाराएं उस समझौते की हरियाणा के हक में थी। लेकिन वो 24 जुलाई को समझौता हुआ और अगस्त में चौधरी देवीलाल के नेतृत्व में संघर्ष समिति बनी और हरियाणा ने आंदोलन शुरू कर दिया। पहले जब SYL बने थी तो अकालियों ने धरने दे दिए। जब दोबारा बनने का नंबर आया तो फिर हरियाणा धरने पर चल पड़ा और पूरा हरियाणा उससे संघर्ष समिति, देवीलाल, मंगल सैन, इनके पीछे लग ली और वहाँ पे यहाँ मोर्चे चल गए। उसके तुरंत जो समझौते के बाद पंजाब में इलेक्शन हुआ। इलेक्शन में, उसी इलेक्शन के दौरान संत लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। सुरजीत सिंह बरनाला वहाँ चीफ मिनिस्टर बना 1985 सितंबर में। सुरजीत सिंह बरनाला ने उस समझौते को लागू करने के लिए जो नहर का एरिया जो एक्वायर नहीं हुआ था पूरा, वो पूरा एक्वायर किया, लोगों को मुआवजे दिए, नौकरियां दी
और दिन रात 3 शिफ्ट में वहाँ पर काम चालू हुआ। और वो काम जब चल रहा था, उधर वो सुरजीत सिंह बरनाला नहर बना रहा था और हरियाणा की पूरी जनता नेताओं के साथ लग के और उसका विरोध कर रही थी। नहर का मैं उस समझौते का विरोध समझौते का विरोध। उन्हें तो यह था, ये समझौते से तो हरियाणा बर्बाद हो गया। जिस तरह से पहले नहर बन रही थी, पंजाब के अकाली लग रहे थे, लेकिन जब दोबारा नहर बनने शुरू हुई, हरियाणा ने, मतलब हरियाणा के नेताओं ने उस नहर का विरोध किया। असली जो समस्या ये नहीं है कि वे पंजाब वाले, पंजाब का नेता सुरजीत सिंह बरनाला वो खुद, क्योंकि वो पैदा हुआ था नारनौल में, उसका फादर नारनौल में तहसीलदार था, उसे पता था कि पानी की क्या दिक्कत है, वो उस नहर को बना रहा था। हरियाणा के नेता सभी आंदोलन प्रेरित थे और उसके लिए पूरा जो लगे हुए थे। तो ये पानी का हम जो कह रहे हैं कि पंजाब नहीं दे रहा, हरियाणा के कोई नेता, पूरी जनता भी, हम भी साथ थे, वो किसी तरह भी हो, हमें सभी को ये बता दिया गया कि इस राजीव लोंगवाल समझौते को लागू करने से हरियाणा बर्बाद हो जाएगा पानी में। जबकि वो नहर बन रही थी, तब वो नहर बनते बनते फिर क्या हुआ, उसी में 2 अप्रैल 1986 को भारत सरकार ने ट्रिब्यूनल का गठन किया, रावी ब्यास ट्रिब्यूनल। उस ट्रिब्यूनल का चेयरमैन जस्टिस एराडी, सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड चीफ जस्टिस, उसका एक जस्टिस अहमदी जो कि बाद में सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस बना, वो उसका मेंबर था, एक जस्टिस बालाकृष्ण मेनन केरला हाई कोर्ट का, 3 मेंबर का वो ट्रिब्यूनल बना। उस ट्रिब्यूनल ने अपना इंटरिम अवार्ड, अंतरिम अवार्ड 30 जनवरी 1987 को दिया। अब उस अवार्ड को भारत सरकार ने जो संबंधित राज्य थे, हरियाणा, राजस्थान, हिमाचल, दिल्ली, सबके पास भेजा अपने उनके ऊपर ऑब्जेक्शन के लिए। पंजाब सरकार ने 17 अगस्त 1987 को अपने ऑब्जेक्शन दिए थे उस पर, लेकिन उस वक्त तक उस ट्रिब्यूनल का एक मेंबर जस्टिस अहमदी सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया, तो वो एक खाली होगी। उसके बाद बालकृष्ण चला, मतलब वो अवार्ड जो था वो फाइनल नहीं हुआ। ना भारत सरकार ने कोशिश की कि उसके 2 मेंबर और लगाकर उसको फाइनल करवाते, ना ही किसी राज्य ने वो किया। यहाँ तक हालत है कि हरियाणा जो सबसे ज़्यादा अपने आप को अफेक्टेड है, हरियाणा सरकार थी उस वक्त, देवीलाल की सरकार थी, फिर भारत सरकार जनता पार्टी दल की बनी, तो देवीलाल वहाँ पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। किसी ने ये तो कहते हैं हम ले करेंगे, लेकिन अगर वो पानी का फैसला करवाने के लिए वो जस्टिस 2 उसके मेंबर और लग जाते, तो पानी का आज तक फैसला नहीं हुआ है। तो वो जो उसके अंदर हम ये देखें, हरियाणा के सभी नेता कहते हैं हम पानी लेकर आए, कभी कस्सी लेकर जाते हैं, कभी धरना देते हैं, कभी कहते हैं हम बंद करेंगे। लेकिन असलियत ये है कि जिस वक्त वो पानी का आने का, पानी का फैसला होने का, नहर बनने का था, और वो उस वक्त 87 में फिर हरियाणा जब वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो पंजाब में वो आतंकवाद था, यहाँ ये था, तो 1986 जून में राजीव गांधी ने भजन लाल को हटा के यहाँ बंसीलाल चीफ मिनिस्टर बना दिया ताकि सत्या, लेकिन यह स्थिति कंट्रोल नहीं हुई। और फिर जब इलेक्शन आया 87 में, तो इन कांग्रेस के कारण ही कि भी यहाँ कुछ है, क्योंकि पंजाब में वो आतंकवाद में हिंदू का वो बना हुआ था, तो यहाँ भी वोट लेने के लिए सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार को डिसमिस किया गया उससे इलेक्शन से पहले। और जिस दिन सुरजीत सिंह बरनाला की सरकार डिसमिस हुई, वो हरियाणा के नेताओं के दबाव में भारत सरकार ने उसको डिसमिस किया, और उसके बाद वो नहर आज तक नहीं बनी कभी भी। तो इसके लिए मेरी राय है कि आज जो नहर नहीं बनी या पानी का फैसला नहीं हुआ, इसके लिए मेरे हिसाब से हरियाणा के नेता पंजाब के नेताओं से ज़्यादा दोषी है। डॉक्टर साहब, अब तक पानी स्मूथली हरियाणा को मिल रहा था, लेकिन अब ऐसा क्या हो गया कि एकाएक कि पंजाब के लोगों ने हरियाणा पानी बंद कर दिया? ये कुछ नहीं है, ड्रामा है। ये लोगों का ध्यान हटाने के लिए जो असली समस्याएं हैं उनसे ध्यान हटाना है। इन पानी का कोई नहीं, पानी तो लोगों के आंखों से आएगा, नहर से नहीं। ये नहर पानी के लिए नहीं थी, ये नहर वोट के लिए थी। आज तक इन्होंने किसी ने भी, वरना बैठ कर ये बात तो करें कि भाई पानी नहर है, क्योंकि हरियाणा का जो पानी तकरीबन जो रावी ब्यास में हमारा हिस्सा तकरीबन 35 लाख एकड़ फुट का बनता था, जिसमें से ब्यास का 22 था। और वो ब्यास का पानी 1977 से लगभग 16 से 18 लाख एकड़ फुट पानी हरियाणा में आ रहा है। और वो ब्यास का, रावी का तो इधर आता है, ब्यास का पानी
यमुना सिस्टम में आना था, लेकिन वो पानी उसमें से कुछ तो यमुना या नरवणा ब्रांच से आता है, बाकी भाखड़ा मेन लाइन से जाता है। तो पानी का झगड़ा नहीं है, ये राजनीति है। ये लोगों के लिए सिर्फ एक ड्रामा बनाने के लिए और कुछ नहीं है, वरना कोई सीरियस नहीं है। पहले अगर सही देखोगे तो पंजाब और हरियाणा का अगर कोई बैठकर ये बात करे कि भाई कितना पानी, 4 नदियां हैं, रावी, ब्यास, सतलुज और यमुना, चारों का टोटल कितना पूल बनता है पानी का, उसका 60-40 पे बंटवारा होता है। बिल्कुल। तो 60 असली समस्या क्या है पंजाब हरियाणा दोनों में? वाटर मैनेजमेंट नहीं है, पानी का इस्तेमाल ठीक नहीं है। असली समस्या भारत सरकार ने क्रिएट की जब यहाँ पर धान की फसल शुरू की। धान है जो मेन समस्या है। इस धान के कारण सारा नहर का पानी, सारा अंडरग्राउंड वाटर, और ये धान का एरिया नहीं है, क्योंकि धान के लिए कम से कम 1100 मिलीमीटर बरसात का एरिया चाहिए, यहाँ 500 का है। और ये टोटल एरिया पंजाब हरियाणा का तकरीबन 80% एरिया में धान होता है, और उस धान के कारण समस्या धान की है। इसको राजनीति में ले रहे हैं, जबकि आज भी अगर इसके समाधान भारत सरकार और दोनों प्रदेशों के अगर ये नेता लोग चाहे तो समस्या समाधान हो। समस्या पानी का बंटवारा नहीं है, पानी का बंटवारा की कोई दिक्कत नहीं। पानी का बंटवारा अगर चाहते, आज तक किसी भी, उसके बाद देवीलाल डिप्टी प्राइम मिनिस्टर रहा, उसके बाद फिर जो भजन लाल की सरकार आई, उसके बाद फिर बंसीलाल की सरकार आई, उसके बाद फिर जो हुड्डा की सरकार रह ली, चौटाला रह लिया, किसी ने भी भारत सरकार से ये नहीं कहा कि भी राडी ट्रिब्यूनल, वो ट्रिब्यूनल आज भी बैठा है, स्टाफ बैठा है, तनख्वाह ले रहे हैं। राडी की डेथ होगी तब तक जो ये जो फिर एक भारत सरकार, हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एक मुकदमा डाला था SYL बनाने का, जिसका फैसला 2002 में सुप्रीम कोर्ट ने किया था जी। उस वक्त ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, उन्होंने बिल्कुल ये किया था कि बहुत बड़ा काम हुआ है, दिवाली मनाओ, अब हरियाणा का पानी आ गया, अब नहर बन जाएगी। अब उसके बाद वो जब मैं ये थोड़ा सा कि चौटाला जब चीफ मिनिस्टर थे, डिग्गल आए थे, और वहाँ वो भाषण देते कहने लगे कि अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कर दिया है, जल्दी आपको SYL का पानी, ये नहीं कि वो सतलुज भाखड़ा उसका मिलेगा, रावी ब्यास का, SYL का पानी मिलेगा। तो वहीं पे पंजू से मीटिंग में बरहाना के लोग बैठे थे, बोला जी बरहाना माइनर है और डिग्गल में जाता है, हमारा अहलावत है, हमारा बेरी थाना है, 10 डिस्ट्रिक्ट, आप मुख्यमंत्री है, हम नहीं दौड़ पानी दिवा दो, डिग्गल आना दौड़े, पंजाब से बाद में मिलोगे। तो पानी सहयोग से आता है, पानी टकराने से नहीं आता। पानी जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, हम पानी लेकर रहेंगे, हम कस्सी लेकर, कस्सी से पानी आएगा, दूसरे के खेत में के नाली जाकर दहा दो ना, ये जिस तरह की बातें करें पता है, लेकिन लोगों की भावनाओं से बढ़ गई। ये नहीं है ये पंजाब वाले, वो भी सिर्फ यही है कि मुद्दों से धान भटकारे। पानी का झगड़ा नहीं है, झगड़ा राजनीति का है। पानी का झगड़ा पंजाब के नेताओं ने कभी पानी नहीं रोका। अगर पानी के लिए अगर सही दोषी लगाओ, मेरे हिसाब से जब ये राजीव लोंगोवाल कोड हुआ, वो बिल्कुल पूरी तरह हरियाणा के हक में था, लेकिन उस वक्त राज लेने के लिए हमारे नेता, हम भी सब, पूरा हरियाणा उसके पीछे लगा। 90 में से 85 सीट आई, पूरा हरियाणा साथ हो गया था कि भी यार उस वक्त अगर वो राजीव न अपना सुरजीत सिंह बरनाला अगर 1 साल और रह जाता चीफ मिनिस्टर, तो बन गई थी नहर, तो कोई दिक्कत नहीं। नहर को रोकने में सबसे ज़्यादा अगर कोई जिम्मेवार है तो हरियाणा की राजनीति है, हरियाणा के नेता हैं, जिन्होंने राज चाहिए, उन्हें पानी नहीं चाहिए, उनको पानी किस लिए चाहिए। डॉक्टर साहब, आपका काफ़ी लंबा अनुभव रहा है इसके ऊपर, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि भविष्य में हरियाणा को उसके हक का पानी कभी मिल पाएगा? उसका हक का पानी उसके पास मिला हुआ, कोई हक का पानी को दिक्कत हक का पानी नहीं, दिक्कत इनकी राजनीति है। दिक्कत मैं बताऊँ कि आप बैठ के बात करिए कि 60-40 में करके देख लीजिए क्या दिक्कत है। हमें एक चीज़ का बड़ा साफ है, हरियाणा ने आज तक ये हम तो लेकर आएंगे, हम तो लेकर सीधे भैया इस तरह से पानी नहीं आएगा। आप ये कहिए कि भैया नहर बढ़ा, और नहर का भी आप देखिए किस तरह से एक आसी पुराना कनाल बढ़ा दी। ये राजनीति है और कुछ नहीं है। पानी का झगड़ा नहीं है, पानी का प्रॉपर इस्तेमाल, पानी का जिस तरह से आप ये जो धान है, अगर इसी तरह धान की खेती होती रही तो पानी चाहे आप सिंध नदी का लिया उससे पूरा नहीं पाते। असली पानी का झगड़ा है
कि पानी का इस्तेमाल का, दूसरा राजनीति का। तो चलिए डॉक्टर साहब, उम्मीद यही की जा रही है कि लोगों को हमारी बात समझ में आई, सरकारों को भी हमारी बात समझ में आएगी कि यहाँ पर राजनीति ना करें और जो पानी है, जो जिसको पानी मिलना चाहिए उसको उतना पानी मिले, ताकि हरियाणा में भी लोग खुश रहें और जो पंजाब के लोग हैं वो भी खुश रहें। डॉक्टर साहब, आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।